हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी मटेरियल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस मटेरियल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही जनरेट होते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या होती है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रब करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सपोज दैट दिस इज ए ग्लास रॉड। ये क्या है? हमारे पास एक ग्लास रॉड है और हमने इसको रब किया किसी भी दूसरे मटेरियल से, तो मान लिया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस गिलास रॉड को हमने कैट स्किन से रब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज ए गिलास रॉड। तो जो बॉडी है आपकी कैट स्किन है उसके ऊपर जस्ट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से प्लास्टिक रॉड को जब हम कॉटन से रब करेंगे, किससे रब करेंगे? कॉटन से। प्लास्टिक रॉड को कॉटन से रब करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ए प्लास्टिक रॉड। अच्छा, चार्जेस आपके टू टाइप्स के होते हैं। वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही चार्ज पे सबसे ज़्यादा काम किया, इसका डेफिनेशन की दिया था, इसे डिफाइन किया। तो उनको ऑनर देने के लिए इसको कूलाम से डिनोट किया जाता है। कूलाम, COULOMB, कूलाम। डिनोट करते हैं सी सिंबल से, जिसका CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट स्टेटोकूलाम। स्टेटोकूलाम इसका CGS यूनिट होता है चार्ज का। ओके, नाउ चार्जेस आर टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। चार्ज हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखिए एक ऐसे नॉमेनक्लेचर पता लगा कि ये वन चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज एक टाइप पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा दूसरे भी नाम हो सकते थे, लेकिन देखिए बहुत इसकी जो हिस्ट्री है, बहुत पुराने समय में क्या था, जो हमारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे तो उस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस समय जो चार्ज हम जनरेट करते थे तो वो फ्रैक्शन मेथड से ही चार्ज को जनरेट किया जाता था। मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी में हम रब करते थे। जैसे मान लीजिए इसको हम रब करते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी उस समय पैदा की जाती थी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब अपने कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी थी, फॉर एग्जांपल अपने कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी साइंटिस्ट उस समय बना रहे थे, तो गिलास रॉड को कैट स्किन पे रब करके उस गिलास रॉड में चार्ज को स्टोर किया जा रहा था। गिलास रॉड को कैट स्किन से रब करके उस गिलास रॉड में क्या हो रहा था? चार्ज को भरा जा रहा था, स्टोर किया जा रहा था, और जरूरत पड़ने पे उसी चार्ज का यूज कर लेते थे। तो ठीक है, अब देखिए गिलास रॉड को जैसे मान लीजिए कैट स्किन से रब किया तो इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। वी डोंट नो विच टाइप ऑफ दिस चार्ज, हमें नहीं पता ये कौन सा चार्ज है। ओके, अब देखिए दूसरी गिलास रॉड को हमने रब किया तो इसके ऊपर एक चार्ज पैदा हो गया। बिफोर रबिंग गिलास रॉड एंड कैट स्किन they will both electrically neutral।
ये जो दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। वी फॉर द रबिंग, क्योंकि किसी भी कोई भी मटेरियल एटम से मिलके बना होता है और एटम मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के पास, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इट मीन्स कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है भाई, रब करने से पहले इसके ऊपर चार्ज किया था, 0 था। ठीक है, जब हमने इसको रब किया अपने हेयर से तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। वी डोंट नो विच टाइप ऑफ दिस चार्ज, हमें नहीं पता ये कौन सा चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है। पहले नहीं पता था कि चार्जेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बाद में पता लगा, बाद में साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च से, अपने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि हाँ चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जब गिलास रॉड को हमने कैट स्केल से जब रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। दूसरी गिलास रॉड को फिर हमने कैट स्केल से रब किया तो इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। क्लियर? अब क्या हुआ, इन दोनों गिलास रॉड को जब पास में लेकर आए तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स लगाया एक दूसरे के ऊपर। ठीक, अब देखिए दूसरे कंट्री में क्या था कि उस समय प्लास्टिक रॉड को रब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी, चार्ज को स्टोर किया जा रहा था। ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड ए डैश और ये कौन सी है, बी डैश है। तो देखिए यहां पर भी ये अगर चार्ज है और ये भी चार्ज है तो इन दोनों के पास क्या था, इन्होंने भी रिपल्सन पैदा किया। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सिव फोर्स। इन दोनों ने एक दूसरे को रेपल किया। क्लियर? अब जब दोनों कंट्रीज के साइंटिस्ट की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो चार्ज बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं गिलास रॉड को रब करके, उनने कहा हम प्लास्टिक रॉड को रब करके बना रहे हैं। तो कहा गया कि भाई क्या कौन सा फोर्स होता है, कि चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है एक दूसरे को, तो रिपल्सन होता है। ठीक है, तो रिपल्सन के बारे में पता लग गया। लेकिन बाई चांस इनकी जो गिलास रॉड थी, जो चार्ज की हुई गिलास रॉड इस प्लास्टिक रॉड के पास आ गई। ठीक है, इन्होंने चार्ज किया गिलास रॉड को और इनकी प्लास्टिक रॉड थी, दोनों के लिए सस्पेंडेड कर दिया। जब दोनों को सस्पेंडेड किया, गिलास रॉड और प्लास्टिक रॉड के लिए, जब दोनों को देखिए यहाँ पर सस्पेंडेड किया गिलास रॉड और प्लास्टिक रॉड को, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन पैदा हुआ। पहले रिपल्सन, फिर क्या आया, अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच देखिए अट्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का भी पता लगा यहाँ से। पहले रिपल्सिव प्रॉपर्टी थी, पहले रिपल्सन हो रहा था, फिर क्या आया, अट्रैक्शन आया। तो कहा कि चार्ज 2 प्रॉपर्टी शो करता है। उसी समय केमिस्ट्री में भी रिसर्च चल रहे थे। तो केमिस्ट्री में देखिए हाइड्रोजन और वाटर को जो मिला रहे थे, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाया जा रहा था, तो हमारा क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। ठीक है, जब इस गिलास रॉड को, चार्ज गिलास रॉड और चार्ज प्लास्टिक रॉड को कंबाइन कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया इस तरह से, जब कंबाइन किया गया, दिस इज, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया, बांध दिया गया आपस में इस तरह से, एक थ्रेड लेके बांध दिया। तो थ्रेड लेके जब बांध दिया और इसके बाद जब इन दोनों को अलग किया, सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद ये देखा ना तो इसके ऊपर चार्ज रहा कोई और ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज हमें मिला। मतलब ना तो इसने कोई प्रॉपर्टी शो की। बांधने के बाद जब हमने इसको बाइंड करने के बाद जब अलग किया तो हमने देखा कि अब कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। पहले भाई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, कभी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो गया, दोनों रॉड्स हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। दोनों चार्ज रॉड्स हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर चार्ज क्या आ गया, दोनों के ऊपर 0 चार्ज आ गया। और 0 कोई वैल्यू तभी होती है जब उतना ही पॉजिटिव हो। मान लीजिए 3 पॉजिटिव है और 3 क्या है, नेगेटिव है, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो चार्ज क्या आ गया, 0। तो इस तरह से पता लगा एक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों को हमने मिलाया तो हमें 0 मिला, और केमिस्ट्री में 2 चीज़ों को यहाँ पर मिला रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हमें वाटर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है।
तो जीरो तभी होता है मैथमेटिक्स की के नज़रिए से, जीरो तभी होता है जब एक पॉजिटिव हो, उतना ही उसके साथ नेगेटिव एडिशन करते हैं। तो इट मीन्स चार्जेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? रिपल्सन पैदा होगा। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है मींस दीज आर द लाइक चार्जेस। कैसे चार्जेस हो गए? लाइक। और नेगेटिव नेगेटिव तब भी रिपल्सन बनेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या होता है? रिपल्सन। तो यहाँ पर भी रिपल्सन होगा। क्लियर? यहाँ पर भी रिपल्सन, बिकॉज दे आर द लाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस हैं। और यहाँ पर भी लाइक चार्जेस हो गए। ठीक है, मींस लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उन दोनों के बीच क्या पैदा होगा? रिपल्सन पैदा होगा। अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होगा इनके बीच? तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दिस इज द अट्रैक्शन। ओके, अब देखिए ये कैसे पता लगेगा किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया? तो देखिए अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, अगर मान लीजिए मैंने इसको रब किया, ठीक है, सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इस पर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमने गिलास रॉड को कैट स्किन से रब किया, तो गिलास रॉड के ऊपर, गिलास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ चार्ज, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। अगर कहीं पर डेफिशिएंसी लिखा हुआ है तो इट मींस उसने लूज किया है चार्ज, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ एक्सेस ऑफ चार्ज, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेस ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, तो इट मींस इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अच्छा, ये कैसे हम पता लगाएंगे किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? ठीक है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाले जा सकते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, और जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। मीन्स देखिए हाइड्रोजन एटम है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना, जो हाइड्रोजन एटम है मान लीजिए इस तरह से, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होगा, हीलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर लूज करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। और अगर किसी बॉडी ने गेन किया है चार्ज तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इट मींस एक्सेस ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नोट्स में आपको, वीडियो आप देखिए और नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, नोट्स की कॉपी आप प्रॉपर बनाइए। जब तक ऑनलाइन मोड चल रहा है तब तक आपको प्रॉपर वीडियो देखने हैं, जो भी आ रहे हैं वीडियो, और उसके ऊपर नोट्स भी भेजूंगा, तो नोट्स भी आपको बनाने अपने फेयर नोटबुक पे। ठीक है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब देखिए चार्जिंग ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग के कितने मेथड्स होते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के देखो कितने मेथड्स होते हैं। नंबर 1 होता है फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड। सेकंड हो गया इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। थर्ड हो गया कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में फ्रैक्शन मेथड देखिए क्या होता है, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को करती है लूज। ठीक है,
तो उसे हम उस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय द रबिंग मेथड या ड्यू टू रबिंग मेथड इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई अनचार्ज बॉडी है और उस अनचार्ज बॉडी के पास कोई हम चार्ज बॉडी लाते हैं, ठीक है, द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी विदाउट टचिंग इज नोन एज इंडक्शन मेथड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे 6 चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर 6 चार्जेस हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ये है देखिए। अब देखिए सेकंड मेथड हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर सॉरी इसके हाँ इस एंड पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, इसके इस क्लोजर एंड पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जितना इसका नेगेटिव चार्ज इस एंड पे क्रिएट हो, जो इसके पास में एंड है, ठीक है, जो इसके नियर में एंड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखिएगा अपोजिट चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है। इस पर ये हमारी चार्ज बॉडी है या चार्ज बॉडी है, मींस ये चार्ज बॉडी है या चार्ज बॉडी है। ये चार्ज किससे की गई होगी, किसी ना किसी बॉडी से चार्ज लिया गया होगा या कहीं से रब करके यहाँ पे चार्ज लाया गया होगा, ठीक है। ये अनचार्ज बॉडी है। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी विदाउट टचिंग इज नोन एज इंडक्शन मेथड या चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसके साथ देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 पॉजिटिव है, तो 4 यहाँ पर क्या आएंगे, नेगेटिव। अब इसके जो फर्दर एंड होगा यहाँ पर 4 पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए सेकंड मेथड में हम इसको अर्थिंग कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया इस सेकंड बॉडी बी के लिए। यहाँ पर हमने इसको कर दिया देखिए अर्थिंग, ठीक है, इसको हमने अर्थिंग कर दिया। अब अर्थ के पास क्या होता है, अर्थ के पास बहुत सारा चार्ज होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वाले चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हम थर्ड मेथड में क्या करते हैं, इस वाली बॉडी को और अर्थिंग कनेक्शन एक साथ हटाते हैं, एक साथ रिमूव करते हैं। मान लीजिए इसको हमने रिमूव कर दिया तो पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, फिर से ये अनचार्ज हो जाएगी बॉडी, फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। फिर इसका कनेक्शन अर्थिंग कनेक्शन और इसको दोनों को एक साथ रिमूव करेंगे। जब दोनों को एक साथ रिमूव करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ पे। जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से इसी एंड पे रुका रहेगा, समझ रहे हैं ना। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव की वजह से, ये पॉजिटिव की वजह से इसी एंड पे रुका रहेगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। अब हम इसको और अर्थिंग वायर को एक साथ रिमूव करते हैं। जब एक साथ रिमूव करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकले और इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये इसके अट्रैक्शन की वजह से रुका रहा। फिर हमने इसको ये वायर और ये वायर इस थर्ड मेथड में दोनों, सॉरी ये बॉडी और ये वायर थर्ड मेथड में हटा दिए, तो इसको तो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बॉडी क्या हो गई, चार्ज। अभी हम पॉजिटिव बॉडी लेके आए, आप नेगेटिव बॉडी से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कंडक्शन मेथड क्या होगा। कंडक्शन मेथड में कोई चार्ज बॉडी होती है, इसके ऊपर मान लीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और ये अनचार्ज बॉडी को टच करते हैं हम, तो क्या होगा, इस पे चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा और तब तक ट्रांसफर होगा चार्ज जब तक दोनों बॉडी पे चार्ज सेम ना हो जाए। इसके पास 6 पॉजिटिव हैं तो 3 पॉजिटिव क्या करेगा, इस अनचार्ज बॉडी को दे देगा, बॉडी ए बॉडी बी, तो 3 इस अनचार्ज बॉडी को दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडक्शन मेथड हो गया, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी विद टचिंग, ठीक है, इज नोन एज कंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड विदाउट टचिंग, और इस रबिंग में, इसमें फ्रिक्शन में रब करके हम चार्ज क्रिएट करते हैं। ओके, नोट्स आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।